बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। क्लास 9 फ़िज़िक्स की न्यू बुक चैप्टर नंबर 1 और इसके एमसीक्यूज़ का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन ऑलरेडी जो है मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 7 तक आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यूनिट कन्वर्जन के हवाले से क्वेश्चन है ये, कन्वर्ट द फॉलोइंग वैल्यूज़। आपको सेंटीमीटर दिया हुआ है, मीटर में कन्वर्ट करना है, ग्राम को किलोग्राम में एंड सो ऑन। तो सबसे पहले तो आपको प्रीफिक्सेस पता होने चाहिए, जो एसआई प्रीफिक्सेस हैं, यानी जो यूनिट होता है, यूनिट से पहले जो हम अगर किसी स्मॉलर वैल्यू को या किसी बिगर वैल्यू को अगर हम शो करते हैं तो बाय यूजिंग प्रीफिक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, ये इनके सिंबल हैं, इनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। बुक में ये मिल जाएगा आपको टेबल, और ये इनकी वैल्यूज़ हैं यहाँ पर, तो ये आपको याद होने चाहिए। 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 और 3 ये कंसेक्यूटिव हैं, तो 1 2 3। उसके बाद फिर 3 का टेबल है, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12। सिमिलरली 10 की पावर -1, -2, -3 कंसेक्यूटिव है। उसके बाद 3 का टेबल है, 10 की पावर -6, -9, -12, -15 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, तो ये आपको याद होना चाहिए, तब आप जो है वो इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नंबर ए है 230 सेंटीमीटर को आपने कन्वर्ट करना है मीटर में, तो सॉल्यूशन 230। अब देखें यहाँ पर सेंटी लिखा हुआ है और यहाँ पर आपको सेंटी नज़र नहीं आ रहा जो हमारी रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ से सेंटी की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूँगा। ठीक है, तो सेंटी की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पर 10 की पावर -2, जो कि आप टेबल से याद करेंगे। तो 10 की पावर -2, ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो डेसिमल देखें यहाँ पर मौजूद है एक्सट्रीम राइट पर, यानी ज़ीरो के बाद मौजूद है, क्योंकि नज़र नहीं आ रहा होता अगर डेसिमल, तो इसका मतलब कि नंबर के बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पर मौजूद होता है। तो अगर मुझे 10 की पावर -2 रिमूव करना है, हटाना है इसको, तो एक तरीका तो ये है कि मैं 100 से डिवाइड करा दूँ, यानी कि 10 की पावर -2 का मतलब है कि डिवीजन बाय 100 परफॉर्म करना है हमें। और दूसरा डेसिमल वाला मेथड है, डेसिमल को जो है मुझे 2 डिजिट्स मूव कराना है इस तरफ, ठीक है, लेफ़्ट साइड पर, तो 2.30 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 250 ग्राम। 250 ग्राम को कन्वर्ट करना है हमें केजी में, ठीक है, 250 ग्राम को कन्वर्ट करना है हमें किलोग्राम में। तो के देखें यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे हमें नज़र आ रही है जो हमें लेकर आनी है, हमारी रिक्वायरमेंट है। तो ये के जी के साथ जब मल्टीप्लाई हम खुद से करवाएंगे तो उसे हमें डिवाइड भी करवाना पड़ेगा, तो के को मल्टीप्लाई करवा दिया हमने और डिवाइड भी करवाया। अब के की वैल्यू टेबल में आप देखेंगे तो ये होगी 10 की पावर 3, यानी कि 1000। ठीक है, जब 10 की पावर 3 को आप ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी पावर +3 से -3 में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो 10 की पावर -3 है, ठीक, तो ये आप डेसिमल देखें यहाँ पर एक्सट्रीम राइट पर मौजूद है, तो 3 डिजिट्स जो है हमें जंप करवाने हैं, तो ये इस तरफ हम मूव कराएंगे इसको, तो 0.250 जो ये हो जाएगा। बाकी दूसरा ये कि 10 की पावर -3 का मतलब 1000 से डिवाइड करवाना है आपने, तो 250 को डिवाइड करा दें 1000 से, तो 0.250 kg आ गया। अब 0.5 सेकंड को कन्वर्ट करना है मिली सेकंड में, तो m यानी मिली से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे, तो मिली की वैल्यू होती है 10 की पावर -3, जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 3 हो जाएगी, यानी कि 1000, तो मल्टीप्लाई कराया हमने तो 500 मिली सेकेंड्स। डेसिमल के हवाले से अगर बात करें तो डेसिमल देखें इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, तो अब पावर क्योंकि पॉजिटिव है तो अब हम राइट साइड पे मूव करेंगे। ठीक है, डेसिमल को अब हम 3 डिजिट्स राइट साइड पे मूव कराएंगे, तो एक डिजिट तो लिखा हुआ है 5, बाकी 2 हम अपनी तरफ से 0 ऐड कराकर जो है वो रिक्वायरमेंट को पूरी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 0.8 मीटर, इसे हमें कन्वर्ट करना है मिलीमीटर्स में, तो मिली से हमने जो है मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया, तो मिली 10 की पावर -3 जब ऊपर आएगा तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह पॉइंट यहाँ से हम मूव कराएंगे 3 डिजिट्स तक, तो 8 ऑलरेडी लिखा हुआ था, 2 0 हम ऐड करा के रिक्वायरमेंट अपनी पूरी कर लेंगे, तो 800 मिलीमीटर जो है इस तरह से इसका कन्वर्ट होकर बनेगा आंसर। तो 350 मिली सेकेंड है, अब इसको कन्वर्ट करना है सेकेंड में, मिली यहाँ से हमें हटाना पड़ेगा, तो मिली 10 की पावर -3 मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दी है डायरेक्टली। अब डेसिमल यहाँ एक्सट्रीम राइट पर मौजूद है, माइनस में 3 पावर है, तो अब हम मूव करेंगे लेफ़्ट साइड पर, तो 3 डिजिट्स लेफ़्ट साइड पर जो है हम क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो 0.350 जो है इसका आंसर होगा। 1.2 kg को कन्वर्ट करना है ग्राम में, तो के यहाँ पे एक्स्ट्रा है, इसको हटाना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है 10 की पावर 3, तो डेसिमल यहाँ से जब हम मूव कराएंगे तो 2 लिखा हुआ है ऑलरेडी, मज़ीद 2 0 लगाकर अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, यानी कि 1000 से हमें मल्टीप्लाई कराना है। आसान अल्फाज में अगर मैं बताऊँ तो 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 यानी कि 1000, तो 1200 ग्राम इसकी जो है वैल्यू बनेगी।
अगला सवाल है वर्नियर कैलिपर्स के लिए। एन इंजीनियर मेजर्स द विड्थ ऑफ एन एल्यूमिनियम शीट यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स एज शॉन इन फिगर, यानी जो रीडिंग है वो यहाँ पे हमें दिखाई गई है कि ये रीडिंग है, इसे हमें जो है कैलकुलेट करके बताना है कि ये क्या रीडिंग है। पार्ट ए में व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ द विड्थ ऑफ एल्यूमिनियम शीट, मेजरमेंट बतानी है। पार्ट बी में विच गिव्स मोर प्रिसाइज मेजरमेंट, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और मीटर रोल, यानी कि 3 आपको इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे नीचे बताए गए हैं और इनमें से आपसे पूछ रहे हैं सबसे ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू कौन देगा। तो जिसकी लीस्ट काउंट जो है वो लीस्ट काउंट वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है, लीस्ट काउंट जो है वो लीस्ट काउंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मीटर रूल की जो लीस्ट काउंट है वो होती है 1 मिलीमीटर, वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट होती है 0.1 मिलीमीटर और स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट होती है 0.01 मिलीमीटर। तो सबसे ज़्यादा लीस्ट काउंट जो है इसकी है, तो स्क्रू गेज जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और पार्ट ए के लिए मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। ये मैंने जूम किया इसको फिगर को, और यहाँ पर देखें ये मेन स्केल होता है, सेंटीमीटर में रीडिंग होती हैं ये जो 2, 3, 4, 5 नज़र आ रहे हैं आपको। और ये नीचे वाला जो है ये वर्नियर स्केल है, ये मूवेबल होता है, ये डिविजन्स होती हैं, ठीक है। अब ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो जो है यहाँ पर देखें मौजूद है, और इससे पहले ये वाले डिवीज़न हमें नज़र आ रही है। तो देखें यहाँ पे 3 सेंटीमीटर कंप्लीट हो गया, अब ये 3.1 सेंटीमीटर, 3.2 एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पे जब पहुँचेंगे तो 3.9 सेंटीमीटर बनेगा ये, ठीक है। 4 यानी कि 3 से लेके 4 तक जो है वो ये मिलीमीटर जो है वो 10 यहाँ पे लाइंस होती हैं। तो ये एक पीछे है तो इसका मतलब 3.9 सेंटीमीटर बना। तो मेन स्केल रीडिंग हुई 3.9 सेंटीमीटर। वर्नियर स्केल के लिए हम देखते हैं कौन सा डिवीज़न एग्जैक्टली जो है वो कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल के साथ। तो ये बस सेकंड डिवीज़न जो है कोइंसाइड कर रही है मेरे मुताबिक। तो वर्नियर स्केल रीडिंग हो गई सेकंड डिवीज़न। अब फ्रैक्शनल पार्ट हमें निकालना है। ये फ्रैक्शनल पार्ट है क्या? अब देखें ये जो यहाँ पर ज़ीरो है वर्नियर स्केल का, ये एग्जैक्टली इसके साथ मैच नहीं कर रहा, यानी कि यहाँ तक तो हमें पता है रीडिंग के 3.9 है। अब ये थोड़ा सा जो इधर मूव हुआ है ये इसको हम कह रहे हैं कि ये फ्रैक्शनल पार्ट है, यही हमें पता लगाना है कि ये कितना है। तो इसके लिए हमें करना ये होता है कि वर्नियर स्केल रीडिंग को मल्टीप्लाई करते हैं हम लीस्ट काउंट से। तो लीस्ट काउंट जो है वर्नियर कैलिपर की सेंटीमीटर में होती है 0.01। तो मल्टीप्लाई किया हमने तो 0.02 सेंटीमीटर फ्रैक्शनल पार्ट आ गया। मेन स्केल रीडिंग और उसके फ्रैक्शनल पार्ट को जब हम ऐड करते हैं तो फाइनल रीडिंग हमें मिल जाती है। तो 3.92 सेंटीमीटर इसकी फाइनल रीडिंग है। नेक्स्ट हमारे पास अब मौजूद है पेंडुलम का सवाल है। अ पेंडुलम स्विंग्स एज शोन इन फिगर फ्रॉम एक्स टू वाई एंड बैक टू वाई अगेन, बैक टू एक्स अगेन, यानी कि एक ऑसिलेशन पूरी कंप्लीट हो रही है। यानी कि पेंडुलम है, पेंडुलम एक्स पे जाता है, एक्स से फिर वाई पर और वाई से दोबारा एक्स पर। तो ये पूरी एक वाइब्रेशन बनती है, एक ऑसिलेशन बनती है। तो इसको कैलकुलेट करने का इसका एक्स से वाई और वाई से एक्स तक आने में एक ऑसिलेशन या एक कंप्लीट राउंड ट्रिप करने में इसको कितना टाइम लगता है, ये कहलाता है टाइम पीरियड पेंडुलम का। तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए वो कह रहे हैं कि कौन सा तरीका बेहतर होगा। तो व्हाट वुड बी द मोस्ट एक्यूरेट वे ऑफ मेजरिंग टाइम फॉर वन ऑसिलेशन विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉप वॉच। तो एवरेज ले लेंगे, देन अब हम 10 रीडिंग्स लेंगे, यानी कि 10 ऑसिलेशंस का टाइम रिकॉर्ड करेंगे और उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज कहलाता है ये। और एवरेज जो होता है उससे हमारे पास रिजल्ट जो है वो बेहतर आते हैं। तो यही इसका जो है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। एक तरह से MCQ था ये। पार्ट 2 में कह रहे हैं सजेस्ट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम पीरियड मोर एक्यूरेटली। तो टाइम मेजर करने के लिए स्टॉप वॉच से जो बेहतर है, एक तो एटॉमिक क्लॉक होती है और दूसरा ये कि अगर हम स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं तो ह्यूमन रिएक्शन टाइम जो है उसकी वजह से रैंडम एरर प्रोड्यूस होता है। तो उस रैंडम एरर को हम बाय यूजिंग लाइट गेट्स जो है वो मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो 2 पॉसिबल आंसर हो सकते हैं इसके, एक लाइट गेट और दूसरा एटॉमिक क्लॉक। अगला सवाल है प्रीफिक्सेस के हवाले से। प्रीफिक्सेस के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, टेबल मौजूद है बुक के अंदर। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि राइट द करेक्ट प्रीफिक्स ऑफ नोशन। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं और फिर उसने एक दूसरी फॉर्म में इसको लिखा हुआ है और हमसे पूछा कि क्या प्रीफिक्स लगाया जाए कि ये और ये दोनों क्या हो जाएँ, बराबर हो जाएँ। कि 75,000 मीटर लिखा हुआ है तो इक्वल टू 750 डैश लिख दिया उसने। अब 750 के आगे हम क्या लिखें, यानी कि मीटर के साथ क्या लगाऊं प्रीफिक्स के वापस मुझे यही चीज़ मिल जाए, ठीक है। अब देखें यहाँ से 2 ज़ीरो उसने रिमूव कर दी हैं, तो 2 ज़ीरो यानी कि 10 की पावर 2। जो 10 की पावर 2 आप टेबल में देखेंगे तो ये होता है हेक्टो। तो इसलिए मैंने HM यहाँ पे लिख दिया है 750 हेक्टोमीटर। यहाँ पर ये मिस प्रिंटिंग थी बुक के अंदर, ये मैंने करेक्शन कर दी, यहाँ 1 आना चाहिए तो इसलिए मैंने यहाँ 1 लिख दिया है। तो 1 डिवाइडेड बाय 1000 सेकंड का मतलब है 1 मिली सेकेंड, यानी कि 10 की पावर 3 जब ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो 10 की पावर -3 बनेगा। 10 की पावर -3 टेबल से आप देखेंगे तो ये मिली सेकेंड होता है।
मिली होती है इसकी वैल्यू, तो 1 मिली सेकेंड हो गया। अब 1 डिवाइडेड बाई ये बड़ी सी वैल्यू एक लिखी हुई है, तो जीरो से हम काउंट कर लेते हैं पहले। 1 के आगे जितने ज़ीरो होते हैं 10 की उतनी पावर हम लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 थी, 3 ज़ीरोज़ थे, तो मैंने यहाँ पे 10 की पावर 3 लगा दी। यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब 10 की पावर 6 डिनोमिनेटर में है। जब न्यूमिनेटर में जाएगा तो 10 की पावर -6 हो जाएगा ये, तो 10 की पावर -6 होता है माइक्रो, तो 1 माइक्रोग्राम यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर देखें कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 10 की पावर 9 बनेगी। 10 की पावर 9 होता है गीगा, तो 1 गीगा मीटर जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है अब साइंटिफिक नोटेशन के हवाले से, राइट वैल्यूज़ इन स्टैंडर्ड एंड साइंटिफिक नोटेशन। अगर बहुत ज़्यादा लार्ज वैल्यूज़ हों, बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यूज़ हों, तब हम साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 10 की पावर की फॉर्म में जो है वो रीडिंग को लिखते हैं। पार्ट ए में कह रहा है द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज r इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम जो है ये स्मॉलर यूनिट है डिस्टेंस का। अगर बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यूज़ होती हैं एटॉमिक लेवल पर, अगर हम बात करें डिस्टेंसेस की, तो बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़ होती हैं, तो ये एंगस्ट्रॉम में हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा वेवलेंथ भी जो हम एंगस्ट्रॉम में लिखते हैं, तो एंगस्ट्रॉम जो है ये होता है 1 एंगस्ट्रॉम जो है ये 10 की पावर -10 मीटर के इक्वल होता है। तो मैंने एंगस्ट्रॉम की जगह यहाँ पे लिख दिया, देखें 10 की पावर -10 मीटर। अब उन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड और साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है इसको। साइंटिफिक नोटेशन में मैंने लिख के दिखा तो दिया, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी नहीं है ये। स्टैंडर्ड फॉर्म कब होगी, जब डेसिमल जो है 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होगा। तो इस पॉइंट को, इस डेसिमल को मुझे मूव कराना है 5 के बाद, तो 5.3 करना है इसको। तो जब आप 1 डिजिट इसको स्टेप करवाएंगे, इधर लेकर आएंगे, जंप करवाएंगे, तो आपको पावर जो है वो क्या करना पड़ेगी, माइनस करना पड़ेगी, ठीक है। अगर डेसिमल को पॉजिटिव साइड पे लेके जाते हैं, ये मतलब राइट साइड जो है ये पॉजिटिव होती है, और जो लेफ़्ट साइड है ये नेगेटिव होती है, अगर नंबर लाइन से मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो जब पॉजिटिव साइड पे आप लेके जाएंगे डेसिमल को, तो पावर नेगेटिव में आएगी, और जब आप इधर लेकर जाएंगे नेगेटिव साइड पर, यानी कि लेफ़्ट साइड पर, तो पावर आएगी पॉजिटिव, यानी रिवर्स होता है, उल्टा काम होता है। तो 1 डिजिट हमने यहाँ पे जंप कराया, तो पावर -1 हम लगाएंगे, तो -10 और -1 हो जाएगा -11, तो 5.3 एक्सपोनेंट -11 मीटर बनेगा। 1 लाइट ईयर, अब लाइट ईयर जो है डिस्टेंस का यूनिट है वेरी लार्ज डिस्टेंसेस के लिए, ठीक है। गैलेक्सी में या यूनिवर्स में प्लैनेट्स के दरमियान स्टार्स के लिए जो डिस्टेंस यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो उसको हम लाइट ईयर में जो है वो शो करते हैं। तो 1 लाइट ईयर जो है उसकी बहुत बड़ी वैल्यू देखें यहाँ लिखी हुई है मीटर में, तो इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखाना है। डेसिमल यहाँ पे एक्सट्रीम राइट पर मौजूद है, तो यहाँ से देखें आप कितना जंप कराना पड़ेगा हमें इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 डिजिट्स जंप कराएंगे हम किस साइड पर, लेफ़्ट साइड पर ला रहे हैं, यानी डेसिमल को यहाँ से यहाँ लेकर आ रहे हैं, लेफ़्ट साइड पर ला रहे हैं, नेगेटिव साइड पर जा रहे हैं, तो पावर पॉजिटिव में लगेगी। तो 2.628 10 की पावर 12 जो है ये इसका आंसर होगा। वैक्यूम प्रेशर जो यहाँ पे दिया हुआ है ये ऑलरेडी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। डेसिमल नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है, साइंटिफिक नोटेशन लिखी हुई है 10 की पावर में, तो 10 की पावर -4 टॉर यहाँ पे हमने लिख दिया है, तो यही इसका आंसर होगा। अभी भी इसमें मज़ीद क्वेश्चंस बाकी हैं चैप्टर नंबर 1 में, तो आज के वीडियो में इतना ही। मज़ीद जो सॉल्यूशंस हैं क्वेश्चंस के वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।